हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं काव्या आपके अपने यूट्यूब चैनल SKGS क्लासेज में एक बार पुनः सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, आज के वीडियो में हम यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल भारत की सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को शानदार ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। अगले वीडियो में जो यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किए गए स्थलों का पार्ट 2 होगा, उसमें हम भारत के प्राकृतिक महत्व के स्थलों को पढ़ेंगे एवं विगत वर्षों से इस टॉपिक से पूछे गए प्रश्नों को भी देखेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों ये जान लेते हैं कि यूनेस्को विश्व विरासत स्थल किसे कहा जाता है। तो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल ऐसे खास स्थानों को जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि को कहा जाता है, जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होते हैं और यही समिति इन स्थलों की देखरेख यूनेस्को के तत्वावधान में करती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना होता है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ खास परिस्थितियों में ऐसे स्थानों को इस समिति द्वारा आर्थिक सहायता भी दी जाती है। अब तक पूरी दुनिया में लगभग 1121 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है, जिसमें 869 सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक, 42 मिले जुले और 138 अन्य स्थल हैं। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में 31 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक एवं 1 मिले जुले स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार 42 स्थलों को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। साथियों, आज के वीडियो में हम सांस्कृतिक स्थलों को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। आइए साथियों, यूनेस्को से जुड़े कुछ फैक्ट पहले जान लेते हैं, फिर सांस्कृतिक स्थलों को देखते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोट्स के साथ। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग काबिलियत से। इसलिए किस्मत अगर साथ ना भी दे तो काबिलियत जरूर साथ देती है। तो आइए यूनेस्को पे हम चर्चा करते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होगा। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। अगर अब हम बात करें कि इसकी स्थापना यानी इसकी इस्टेब्लिशमेंट क्या है, तो इसकी स्थापना 4 नवंबर 1945 को हुई थी। बात की जाए इसके मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर्स की, तो फ्रांस के पेरिस शहर में है और यहीं पर इसके वर्तमान महानिदेशक तो आंद्रे एंजोले, जो फ्रांस की निवासी हैं। आइए पहली ट्रिक पे हम चलते हैं। पहली ट्रिक है 83 महल में आग लगी, एलोरा की जनता गई भाग। 83 से 1983 यानी 1983 में स्थित विश्व विरासत स्थल। तो पहला है महल यानी ताजमहल में लगी, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, आग से आगरा का किला हो जाएगा। और एलोरा से एलोरा की गुफाएं, की का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जनता यानी अजंता की गुफाएं, गई भाग का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है। एक बार पुनः रिवाइज करूँगी। 83 महल में लगी आग, एलोरा की जनता गई भाग। 1983 में घोषित विश्व विरासत स्थल महल यानी ताजमहल में लगी, कोई मतलब नहीं है। आग, आगरा का किला, एलोरा, एलोरा की गुफाएं, की का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। जनता, अजंता की गुफाएं, गई भाग का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आइए अगली ट्रिक पे बढ़ते हैं। अगली ट्रिक है 84 सूर्य मिलकर महाबली हुए। सन 1984 में घोषित विश्व विरासत स्थल। सूर्य, सूर्य से सूर्य मंदिर, कोणार्क, जो कहाँ पे स्थित है, कोणार्क में स्थित है। मिलकर,
मिलकर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। महाबली, महाबली से होगा महाबलीपुरम स्मारकों का समूह। महाबली से महाबलीपुरम स्मारकों का समूह। हुए का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एक बार पुनः रिवाइज करूँगी। ट्रिक है 84 सूर्य मिलकर महाबली हुए। 1984 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। सूर्य से सूर्य मंदिर जो कहाँ है, कोणार्क में है। मिलकर का यहाँ कोई मतलब नहीं है। महाबली से महाबलीपुरम स्मारकों का समूह। हुए यहाँ पे साइलेंट है। आइए अगली ट्रिक पे बढ़ते हैं। ट्रिक है गोवा के गिरिजा हम्पी में फतेह कर 86 खजूर खाए। गोवा के गिरजा यानी गोवा के गिरजा एवं कॉन्वेंट। गोवा के गिरजा एवं कॉन्वेंट। हम्पी में स्मारकों का समूह। फतेह से फतेहपुर सिकरी। फतेह से क्या हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी। और कर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। 1986 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल कौन से हैं? खजूर से हो जाएगा खजुराहों के स्मारकों का समूह। खजुराहों के स्मारकों का समूह। खाए यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। एक बार पुनः रिवाइज करूँगी। गोवा के गिरजा हम्पी में फतेह कर 86 खजूर खाए। गोवा के गिरजा से हो जाएगा गोवा के गिरजा एवं कॉन्वेंट। हम्पी में यानी हम्पी में स्मारकों का समूह। फतेह से हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। 86 यानी 1986 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल तो कौन सा है? खजूर से हो जाएगा खजुराहों के स्मारकों का समूह। खाए का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आइए अगली ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक है 87 एलिफेंट के पद बृहद चोल मंदिर में पड़े। 87 यानी 1987 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल क्या है? एलिफेंट से हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में। के यहाँ पर के का कोई मतलब नहीं है। पद से हो जाएगा पट्टदकल स्मारकों का समूह। पट्टदकल स्मारकों का समूह जिसमें 9 हिंदू एवं एक जैन मंदिर है, जिनमें विरूपाक्ष मंदिर और पापनाथ मंदिर आदि भी शामिल हैं। अगला है बृहद चोल मंदिर। बृहद चोल मंदिरों का समूह। बृहदेश्वर मंदिर तंजाउर तमिलनाडु। तमिलनाडु के तंजाउर में है। ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम तमिलनाडु इत्यादि। एक बार रिवाइज करूंगी ट्रिक को। 87 एलिफेंट के पद बृहद चोल मंदिर में पड़े। 87 यानी 1987 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। एलिफेंट से हो जाएगा एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में हैं। के का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पद से हो जाएगा पट्टदकल स्मारकों का समूह जिसमें 9 हिंदू एवं एक जैन मंदिर है, जिनमें विरूपाक्ष मंदिर और पापनाथ मंदिर आदि शामिल हैं। आगे है बृहद चोल मंदिर यानी बृहद चोल मंदिरों का समूह। बृहदेश्वर मंदिर जो तमिलनाडु के तंजाउर में है। ऐरावतेश्वर मंदिर दारासुरम तमिलनाडु इत्यादि। दारासुरम कहाँ है? तो दारासुरम तमिलनाडु में है। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक है 89 बौद्ध स्मारक तथा 93 कुतुब मीनार से हुमायूं का मकबरा बना। तो 1989 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल कौन से हैं? आइए जानते हैं।
बौद्ध स्मारक, बौद्ध स्मारक सांची मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? सांची मध्य प्रदेश में। इसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? महान स्तूप, अशोक स्तूप, शुंग स्तंभ, सातवाहन काल, केसरी सातकर्णी शिलालेख, कई अन्य स्तंभ आदि। तथा का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। 93 यानी 1993 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल कुतुब मीनार से हो जाएगा। कुतुब मीनार और इसके परिसर के अन्य स्मारक। कुतुब मीनार कहाँ है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में है। से का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। हुमायूं से हुमायूं का मकबरा, कहाँ पे है हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में है। बना का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एक बार ट्रिक को रिवाइज करूँगी। 89 बौद्ध स्मारक तथा 93 कुतुब मीनार से हुमायूं का मकबरा बना। 89 यानी 1989 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल बौद्ध स्मारक से आएगा। बौद्ध स्मारक सांची मध्य प्रदेश में है, जिसके अंतर्गत महान स्तूप, अशोक स्तूप, शुंग स्तंभ, सातवाहन काल के श्री सातकर्णी शिलालेख और कई अन्य स्तंभ आदि। तथा का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। 93 से 1993 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल, पहला है इसमें कुतुब मीनार, कुतुब मीनार और इसके परिसर के अन्य स्मारक जो कहाँ पे स्थित हैं? दिल्ली में। से का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और हुमायूं से हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में बना हुआ है। बना का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। 99 दर्जी 02 महाबोध मंदिर में 03 साल के भीम बेटे से मिले। एक बार ट्रिक को पुनः सुनिएगा। 99 दर्जी 02 महाबोध मंदिर में 03 साल के भीम बेटे से मिले। 99 यानी 1999 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। दर्जी से हो जाएगा दार्जिलिंग हिमाचली रेल मार्ग जो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में तथा माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। 02 से हो जाएगा 2002 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर, यानी महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ पे है? बोध गया यानी बिहार में है। बोध गया वही स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। में का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और 03 यानी 2003 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल साल के का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है। और भीम बेटे यानी भीम बेटका के शिलाश्रय रॉक शेल्टर यानी मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है भीम बेटका के शिलाश्रय? तो ये मध्य प्रदेश में है। से मिले का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एक बार पुनः रिवाइज करना चाहूँगी। 99 दर्जी 02 महाबोध मंदिर में 03 साल के भीम बेटे से मिले। 99 यानी 1999 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल दर्जी से हो जाएगा दार्जिलिंग हिमाचली रेल मार्ग। कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। किसके अंतर्गत आता है? तो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। 02 यानी 2002 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल महाबोधि मंदिर यानी महाबोधि मंदिर परिसर कहाँ पे है? बोध गया बिहार। क्या बताया अभी मैंने? वही स्थान है जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और में का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। 03 से 2003 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल साल के का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और भीम बेटे से हो जाएगा भीम बेटका के शिलाश्रय यानी रॉक शेल्टर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में स्थित है। से मिले का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक है 04 शिव टर्मिनस चंपानेर पुरातात्विक उद्यान में है। तो 04 यानी 2004 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल शिव से हो जाएगा छत्रपति शिवाजी
टर्मिनस या विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ पे है? मुंबई के महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में है। चंपानेर पुरातात्विक उद्यान यानी चंपानेर पावगढ़ पुरातात्विक उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। में है का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एक बार पुनः रिवाइज करूंगी। 04 टर्मिनस चंपानेर पुरातात्विक उद्यान में है। 04 यानी 2004 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल शिव से हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या विक्टोरिया टर्मिनस कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में है। चंपानेर पुरातात्विक उद्यान यानी चंपानेर पावगढ़ पुरातात्विक उद्यान कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। में है का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक है 5 में नील किया, 7 में लाल, तब 8 में कालका के 10 जंतर मंतर। 5 यानी 2005 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। में का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। नील से हो जाएगा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो माउंटेन रेलवे आप इंडिया के अंतर्गत आता है। नील से नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो माउंटेन रेलवे आप इंडिया के अंतर्गत आता है। किया का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और 07 यानी 2007 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। में का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। लाल से हो जाएगा लाल किला, जो दिल्ली में स्थित है। तब का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। 8 से हो जाएगा 2008 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। में का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। में का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। कालका शिमला मार्ग, कालका शिमला मार्ग तो कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में है। किसके अंतर्गत आता है? माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। के का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। 10 यानी 2010 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। मंतर यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ जंतर मंतर दोनों होना चाहिए था। तो जंतर मंतर कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। तो वहीं पर क्या है? जंतर मंतर। एक बार पुनः रिवाइज करूंगी। 5 में नील किया, 7 में लाल, तब 8 में कालका के 10 जंतर मंतर। 5 यानी 2005 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। में का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ओनली सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया है। नील से हो जाएगा नीलगिरी माउंटेन रेलवे। किसके अंतर्गत आता है? तो माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। किया का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, ओनली सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया है। और 07 यानी 2007 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। में का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, ओनली सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया है। लाल से हो जाएगा लाल किला। लाल किला कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। 8 से हो जाएगा 2008 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। में का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, बस केवल सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया है। कालका से हो जाएगा कालका शिमला मार्ग, जो हिमाचल प्रदेश में है। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। के का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया है। 2010 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। मंतर, यहाँ जंतर मंतर दोनों होना चाहिए था। तो जंतर मंतर कहाँ पे है? राजस्थान जयपुर में है। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक है 13 साल के चित्तर ने गागर जैसे रण के अंबर से लड़ा। 13 यानी 2013 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल।
साल के का कोई मतलब नहीं है। चित्तर यानी चित्तौड़गढ़, ने का भी कोई मतलब नहीं है। और गागर से गागरोन, जैसे से हो जाएगा जैसलमेर, जैसे से हो जाएगा जैसलमेर। रण से हो जाएगा रणथंभौर, के का भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, ओनली सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया है। अंबर से लड़ा का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एक बार पुनः ट्रिक को रिवाइज करूंगी। 13 साल के चित्तर ने गागर जैसे रण के अंबर से लड़ा। 13 से 2013 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। साल के का कोई मतलब नहीं है। चित्तर से चित्तौड़गढ़, ने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। गागर से गागरोन, जैसे से जैसलमेर, रण से रणथंभौर, के का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अंबर से लड़ा का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक है 14 रानी की वाव, 16 मेले को बुर्ज नालंदा गया। 14 रानी की वाव, 16 मेले को बुर्ज नालंदा गया। 14 यानी 2014 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल क्या है? रानी की वाव या रानी की बावड़ी। 16 यानी 2016 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। ले को बुर्ज यानी ली को बुर्जिए का वास्तुशिल्प राजधानी परिसर चंडीगढ़ में है। नालंदा से नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय जिसे गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने बनवाया था और मोहम्मद गौरी के गुलाम बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर राख कर दिया था। आइए ट्रिक को पुनः रिवाइज करूंगी। 16 रानी की वाव, 16 मेले को बुर्ज नालंदा गया। 14 से हो जाएगा 2014 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। रानी की वाव या रानी की बावड़ी। 16 यानी 2016 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। ले को बुर्ज यानी ली को बुर्जिए का वास्तुशिल्प राजधानी परिसर चंडीगढ़ में है। नालंदा से हो जाएगा नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल। नालंदा विश्व विहार तो अभी अभी हमने बताया कि गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया था और मोहम्मद गौरी के गुलाम बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर राख कर दिया था। आइए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक है 17 अहम 18 विकेटों, 8 की 19 में जय। 17 यानी 2017 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। अहम से अहमदाबाद। 18 2018 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। विक्टो से हो जाएगा विक्टोरियन गोथिक। कहाँ पर है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। आर्ट से हो जाएगा आर्ट डेको इनसेंबल। कहाँ पे है? तो ये भी मुंबई में है। की का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ओनली सेंटेंस बनाने के लिए यूज किया गया है। 19 में यानी 2019 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। जैसे जयपुर, जिसे हम गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। एक बार पुनः ट्रिक को रिवाइज करूंगी। 17 अहम 18 विकेटों, 8 की 19 में जय। 17 यानी 2017 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। अहम से अहमदाबाद। 18 यानी 2018 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। आइए देखते हैं कौन से हैं। विक्टो से विक्टोरियन गोथिक कहाँ पे है? मुंबई में है। विक्टोरियन गोथिक कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में है। आर्ट से आर्ट डेको इनसेंबल, ये भी मुंबई में स्थित है। की का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। 19 में 2019 में घोषित भारत के विश्व विरासत स्थल। जैसे जयपुर, जिसको हम गुलाबी शहर के नाम से भी जानते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
साथियों आज के वीडियो में इतना ही। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करना न भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के शानदार वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।